हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम गरिमा है, मैं बहरीन में हूँ। अगर जिसको नहीं पता है बहरीन, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम बहरीन आई थी तो मुझे भी नहीं पता था बहरीन के बारे में। बहरीन एक गल्फ़ कंट्री है, जो कि गल्फ़ कंट्री का ही एक पार्ट है, गल्फ़ कंट्री में आता है। मैं वहाँ पर हूँ। आज मैं नर्सिंग से रिलेटेड कोई वीडियो बनाने वाली हूँ, जो थोड़ी बहुत डिटेल्स होगी वीडियो नर्सिंग से रिलेटेड। जो बहरीन में आना चाहता है वो ये वीडियो देख सकता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो। मैं स्टेप बाय स्टेप बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन से बनाने की सोच रही थी, क्योंकि इसमें स्टेप्स मुझे हो गए यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें। तो मैंने लिख के रखी हुई है क्या है करके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप बहरीन में एज अ नर्स आना चाहते हो, तो बहरीन में कौन कौन सी नर्स जो हमारी इंडिया में होती है, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, ये सब आप बहरीन में आ सकते हो। आप बहरीन में आके काम कर सकते हो। बट बहरीन यहाँ आने से पहले यहाँ पे एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वो लाइसेंस का एग्ज़ाम सिर्फ GNM और BSc नर्सिंग ही दे सकती है। ANM वाले नहीं दे सकते, क्योंकि ANM वाले एलिजिबल नहीं होते उस चीज़ के लिए। ANM वाले एज अ केयर गिवर काम कर सकते हैं यहाँ पे, बट जो एज अ रजिस्टर्ड नर्स होती है वो सिर्फ GNM और BSc नर्सिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपको इंडिया में ही रह के, जो भी कंट्री की नर्सेस देख रही हैं उस कंट्री में ही रह के आपको अप्लाई करना है। आप एक एक्सपेक्ट्रिएट ऐप करके आता है यहाँ पे, एक ऐप होता है, मैं यहाँ पे लिंक में भी डाल दूंगी आपको कहाँ से करना है। तो उस ऐप में आप नर्स की वैकेंसी सर्च कर सकते हो। अगर आपको सर्च उसमें नहीं करना आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में, मैं वो वीडियो भी बना दूंगी कि उसमें कैसे सर्च करते हैं। एक्सपेक्टेड एक ऐप आता है, उसमें आप जनरल नर्स या नर्स की वैकेंसी करके आप डाल सकते हो। तो उसमें पूरे हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक में आपको कहाँ काम करना है, उसमें सारी डिटेल्स दी रहती है कि किस डेट को वैकेंसी निकली है, कौन से हॉस्पिटल्स में निकली है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें सब डिटेल्स में दी रहती है। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं आपको क्लिनिक्स में काम करना है, एज अ होम नर्स काम करना है, एज अ हॉस्पिटल में काम करना है, तो उसमें सारी डिटेल्स रहती है। आपका पहला काम एक्सपेक्टेड ऐप में आपको एप्लीकेशन करनी है। तो उसमें आपको आप उसमें मेल आईडी दी रहती है, उस मेल आईडी में आप अपने मेल से अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हो। आपको रिस्पॉन्ड में भी विद इन 1 डेज में रिस्पॉन्ड आ जाएगा, वहाँ से मे बी 1 मंथ लग सकता है। कुछ कंफर्म नहीं है। आप वेट करिए अप्लाई करने के बाद। जब वो आपका अप्लाई हो जाएगा, आप उस 1 मंथ जो आपके पास खाली रहता है या जो भी टाइम रहता है आपके पास, उससे पहले आप एक चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक डेटा फ्लो होता है, डेटा फ्लो के बारे में आपको बताती हूँ। डेटा फ्लो एक आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होता है एक्चुअली। तो जब मैं भी नई नई बहरीन में आई थी तो मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ के बारे में, तो मैंने एजेंसी से ही करवाया था। एक्चुअली खुद कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने एजेंसी से करवाया था। आप लोगों को अगर करवाना होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको एजेंसी का नाम बता दूंगी, आप डायरेक्ट एजेंसी को कॉल करके कर सकते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड ऐप में आपको जॉब अप्लाई करने के बाद, अगर आपके पास टाइम रहता है, अगर विद इन 1 डेज में अगर आपका रिस्पॉन्ड आ गया, या विद इन 1 वीक में आपका रिस्पॉन्ड आ गया हॉस्पिटल से और क्लिनिक से, तो अच्छी बात है। आगे की प्रोसेस वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो हेल्प करते हैं, वो आपको बताते हैं, क्योंकि उनको नर्सेस चाहिए होती है। आपको हेल्प करते हैं। अगर नहीं आता है रिस्पॉन्ड विद इन 1 मंथ में, तो आप क्या कर सकते हो, आप डेटा फ्लो कर सकते हो। मैं एजेंसी बता दूंगी। डेटा फ्लो में लगभग 1 मंथ लगता है, क्योंकि मेरा डेटा फ्लो में ऑलमोस्ट आई थिंक 25 डेज में मेरा डेटा फ्लो का रिस्पॉन्ड आया था। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और जो सेकेंड है, जो आपकी डिग्री होती है, डिग्री इन द सेंस जो नर्सिंग, जो GNM वाले होते हैं, जो डिप्लोमा होता है, जो BSc वाले, जो उनकी डिग्री होती है, जो आपकी लास्ट हायर एजुकेशन होती है, जिससे आप जॉब पाना चाहते हो, तो उसको आप अटेस्टेशन करवाना होता है आप। तो वो अटेस्टेशन, क्योंकि आप लोग इंडिया में हो, तो वो अटेस्टेशन दिल्ली से होता है, मुंबई से भी होता है आई थिंक, क्योंकि मैंने वो बहरीन में आके करवाया था। मुझे पता था, मैंने इंडिया से नहीं करवाया, मैंने यहाँ के सारे काम करवाए बहरीन में आके। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, प्लीज़ बी पेशेंस। जो मैं बताती हूँ, डिग्री अटेस्टेशन मैंने यहाँ के करवाया था, यहाँ की जो एजेंसी है मैंने उनसे करवाया था। उन्होंने क्या किया था, यहाँ की एजेंसी ने दिल्ली भेजा था, दिल्ली से ही फिर वो अटेस्टेशन होकर वापस आया था। तो उसमें मेरा 15 डेज लगे थे, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना, फिर अटेस्टेशन होना, फिर कोरियर के थ्रू वापस आना, तो उसमें टाइम लगा। और थर्ड चीज़ आपको पता होगा, जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज से मिलती है। आपके जो आपने जो 4 ईयर का कोर्स किया या 3 ईयर्स का कोर्स कर रखा है, उसकी समरी होती है, वो ट्रांसक्रिप्ट आपको कॉलेज वाले देंगे। तो ये सब
3 चीज़ें मस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अगर आपको बहरीन में काम करना, तो ये सारी चीज़ें करवा के आपकी जो फर्स्ट डिग्री अटेस्टेशन है एंड सेकेंड आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये दोनों आपके डेटा फ्लो में भी यूज़ होते हैं, और जो आप नर्सिंग का एग्ज़ाम दोगे उसमें भी यूज़ होता है। सो आपकी उसके बाद क्या चीज़ है, आपका डेटा फ्लो में 1 मंथ लग गया, तो उस 1 मंथ विदिन 1 मंथ में आप अपनी नर्सिंग की प्रिपरेशन भी कर सकते हो और सारी चीज़ें अप्लाई भी कर सकते हो। कैसे करनी है आप मुझे कमेंट करना, मैं एजेंट का नंबर दूंगी। उसके बाद अगर मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, अगर हॉस्पिटल वालों का रिस्पॉन्ड विदिन 1 डेज और 2 डेज और विदिन 1 वीक में आ गया तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगे। कोई हॉस्पिटल्स वाले ऐसे भी होते हैं कि वो आपका डेटा फ्लो भी करवाते हैं और जो नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है वो भी करवाते हैं, तो उसके आपके रिफ़ंड कर देते हैं पैसे। सो हर कोई नहीं करवाता है, डिपेंड करता है कि कौन करवाता है कौन नहीं करवाता। सो डेटा फ्लो कंप्लीट होने के बाद एक NHRA यहाँ पे आप नर्सिंग जैसे जो जनरल नर्स होती है, यहाँ पे जो नर्सेस होती हैं वो डायरेक्ट काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनको लाइसेंस चाहिए होता है, जिसको NHRA कहते हैं, नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं। यहाँ पे एक बॉडी होती है बहरीन में, तो उसका एग्ज़ाम देना होता है। वो एग्ज़ाम के लिए आपको पहले अप्लाई करना होता है। वो अप्लाई भी मैंने एजेंसी के थ्रू करा था। तो वो अप्लाई करके वो आपको 3 डेट्स देते हैं, कौन सी डेट आपको चूज़ करनी है कि कौन सी डेट में आपको एग्ज़ाम देना है, वो डेट आपने चूज़ करी। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हो तो सेम डे में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो जब आपका रिजल्ट आता है आपको पता चल जाता है आप पास हुए या फेल हुए। आई थिंक 4th अटैम्प्ट तक आप दे सकते हो। 4th अटैम्प्ट के बाद आपको कुछ 3 मंथ और 6 मंथ, आई एम नॉट श्योर कि कुछ कोर्स और ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बट हाँ 4th अटैम्प्ट तक होता है, इतना मुझे पता है क्योंकि जब मैंने दिया था बाय गॉड ऑफ ग्रेस मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। सो NHRA का एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट तो आपका विदिन 1 डेज में आ जाता है, सेम डेज में उसी समय आपको दे देते हैं। बट जो आपका लाइसेंस आता है, लाइसेंस में 3 to 4 डेज लग जाते हैं, क्योंकि वो NHRA जो है आपकी अथॉरिटी बॉडी है वो आपको देती है लाइसेंस। आपके मेल में लाइसेंस आता है, और अगर आपके मेल में नहीं आता है तो जो हॉस्पिटल्स ने आपको स्पॉन्सर किया है उनके ID में आता है, वो लोग भी हेल्प करते हैं क्योंकि, तो आपको दे देते हैं। उसके बाद बस आपको जो NHRA का एग्ज़ाम होता है वो आप इंडिया में रह के भी दे सकते हो। वो एग्ज़ाम मेरे ख्याल से दिल्ली में होता है और केरला में होता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने सारे काम बहरीन में आके करे थे। तो जब मैं बहरीन आई थी तो मुझे 3 दिन लग गए थे, सॉरी 3 मंथ्स लग गए थे मेरे सारे प्रोसेस में, डेटा फ्लो में, लाइसेंस में, मेरे डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन में, सब में 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग गए थे। सो या 3 मंथ्स के बाद मैंने ज्वाइन किया था जब मेरे हाथ में लाइसेंस आ गया था। सो हाँ बस इतनी सी प्रोसेस है। वैसे ये इतनी सी रही है, इसको 3 मंथ्स लग गए थे मुझे कंप्लीट होने में। जब मैं यहाँ बहरीन में आई थी तो मुझे 3 मंथ्स ऑलमोस्ट लग गए थे। हॉस्पिटल्स वालों ने भी हेल्प करी थी कैसे करना है क्या करना है करके, तो उसी के बाद मैंने जॉब ज्वाइन करी थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे किसी को यूरोप कंट्री में और किसी अच्छी कंट्री में जाना है, बट आप सब लोगों को पता है जो नर्सेस होती है, जो इंडिया की जितनी भी नर्सेस है ऑलमोस्ट सब मिडिल क्लास फैमिली से है। सो हमारे पास इतने पैसे होते नहीं है कि हम लोग इतने सारे पैसे लगा के हम लोग कहीं यूरोप कंट्री में जाएं, क्योंकि आपको पता हो यूरोप कंट्री के लिए थोड़े से पैसे लगते हैं। जैसे कि मुझे पता है UK में इतने पैसे नहीं लगते हैं जहाँ तक मुझे पता है, बट आप लोग वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब में UK की। सो बट हाँ बहरीन में इतने पैसे नहीं लगे थे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। मेरे ऑलमोस्ट अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूँ, क्योंकि जो बहरीन की करेंसी है वो बहरीनी दिनार BHD में होती है। सो जो मेरे अगर मैं इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मेरे यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट, अगर मैंने खुद से सारी प्रोसेस करी थी, कुछ एजेंसी से भी करवाई थी, बट इतने पैसे नहीं लगे थे। टोटल मेरे पैसे लगे थे यहाँ पे आई थिंक 60,000 के आसपास में मेरी सारी प्रोसेस हो गई थी। 60 से 65 ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं 2 साल पहले आई थी तो अब कुछ चेंजेस होंगे या कुछ पैसे थोड़े से बढ़ गए होंगे। तो बस हाँ आपके अंडर 1 लाख में आपकी सारी प्रोसेस हो जाएगी। सो मेरे 60-65 हज़ार तक लगे थे, शायद मेरे ख्याल से अब 70 तक होगा, जो भी होगा इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट इतना आप लोग करके आप लोग यहाँ आ सकते हो। बट जो लाइसेंस का एग्ज़ाम होता है वो हॉस्पिटल्स वाले देते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स देते हैं बहरीन में। वो लोग अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया तो देते हैं, अगर सेकेंड अटैम्प्ट आपको देना पड़े तो वो आपको खुद देना पड़ता है, और अगर आप फेल हो गए तो आपको उनको पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट के भी। सो हाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो आप कि
एक्सपेक्टेड ऐप के रिगार्डिंग, डेटा फ्लो के रिगार्डिंग और किसी एजेंसी का नाम या कुछ, तो मैं आपको, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना इस वीडियो में, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एक्चुअली टाइम नहीं होता मुझे वीडियो बनाने का। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बहरीन में आने का, जो गल्फ़ कंट्री में आने की है वो प्रोसेस क्या है, मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी। एक्चुअली टाइम शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे प्लीज़ बताना यहाँ पे ड्यूटी आवर्स कैसे होते हैं और सैलरी कैसी मिलती है, क्या काम होता है और आपको कहाँ काम करना चाहिए, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में या नर्सिंग होम में। अगर आप और जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट में। और ये सारे स्टेप्स थे करने की। अगर आप कोई लोग, अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, अगर बहरीन में आना अगर आप लोग चाहते हो, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग यूरोप कंट्री में जाते हो, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप लोग बहरीन में आके कुछ पैसे काम करके 1 या 2 ईयर काम करके हॉस्पिटल से, अच्छे हॉस्पिटल्स में अपने पैसे सेविंग करके आप यूरोप कंट्री में ईजिली जा सकते हो। सो आपको कुछ और जानना होगा प्लीज़ कमेंट मी इन दिस वीडियो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। आपको किसी और कुछ और वीडियो चाहिए होगी किसी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मैं बना नहीं पाई, सॉरी फॉर दैट। ओके, बाय बाय, सी यू टिल देन, टेक केयर।